मधेपुरा जिला के घिलाड़ प्रखंड क्षेत्र के वासुदेवा गांव में त्रिभुवन ITI कैंपस में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा कई विषयों की तैयारी की जाती है और साथ ही ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जहां सभी उत्तीर्ण छात्राओं को स्कूल सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया। साथ ही इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि घिलाड़ प्रखंड के जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर विनीत कुमार आर्यन को कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के प्रबंधक के द्वारा जिला पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर विनीत कुमार को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया। साथ ही जिला पार्षद प्रतिनिधि VK आर्यन ने सभी छात्राओं के साथ कैंडल मार्च निकाल कर पहलगांव में हुए शहीद सभी जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी ने 1 मिनट का मौन रखा। वहीं इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ करवाते हुए जिला पार्षद प्रतिनिधि ने कहा, इस तरह के आयोजन से छात्रों में तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनती है और छात्रों की शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। इसी तरह का कार्यक्रम होना भी अनिवार्य है, जहाँ सभी छात्राओं ने अपने अपने स्तर से कई कार्यक्रम दिखाए, जिसमें जैसे बिहार में बढ़ते नशीले पदार्थ को लेकर के भी झांकियाँ निकाली गई, वहीं दहेज प्रथा के ऊपर भी कई तरह की झांकियाँ निकाली गई। वहाँ इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देखिए विनीत कुमार क्या कुछ कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पुरुष सशक्तिकरण। आप ये सोचा है कि नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम ये भारत सरकार और बिहार सरकार क्यों रखे? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। आपने देखा है कि हम लोगों का कैंप लगा के हम लोगों को फ्री में खाना, भोजन, वस्त्र, रहना, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग, ये आप लोगों के लिए क्यों है? क्योंकि एक पुरुष सशक्त होने से सिर्फ पुरुष सशक्त होता है, लेकिन जब कोई महिला, कोई बालिका सशक्त होती है तो उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरा समाज सशक्त होता है। इसीलिए आपके अंदर इतनी जिम्मेदारी है और आपके द्वारा आपको भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम में आपको हुनर और आपको स्किल डेवलप करने का भारत सरकार बिहार सरकार का कार्यक्रम होता है। अगर आप शिक्षित होंगे तो आपका माँ बाप का नाम रोशन होगा। एक घर तो आपका नाम वहां रोशन हुआ कि कहेगा कि ये फलाना का बेटी इतना सशक्त और इतनी अच्छी हो गई, वो अपने पैर पर खड़ी हो गई। दूसरा, आपके ससुराल वाले का नाम रोशन होगा, आपके भाई का कलेजा ऊंचा होगा, आपके पति का कलेजा ऊंचा होगा, आपके बच्चे का कलेजा होगा। आप जब डेवलप करेंगे तो आपका पूरा परिवार और समाज पूरा डेवलप करेगा। इसीलिए नारी को सशक्त होना बहुत जरूरी है। नारी एक पुरुष के लिए सम्मान ही नहीं है, नारी एक पुरुष के लिए उसका स्वाभिमान भी है, उसका अभिमान भी है, उसका चैन भी है, उसका सुख भी है, उसका छाया भी है, उसका माया भी है, उसका काया है, उसका सब कुछ है। आप समझिए आप पे कितनी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, खास करके अंदर आनंद जी को बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं कि मैं इन्हें कभी कभी परेशान नहीं करता। फोन के माध्यम से आप लोगों के एडमिशन किसी का नहीं होता है या कोई परेशानी होती है, मैं बराबर आनंद जी से लड़ते रहता हूँ। और ये प्रेम का लड़ाई है, तो हमेशा मेरे बात को रखते हैं। इसके लिए मैं आपको दिल की अनंत गहराई से आपको बहुत मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं पुनः आप लोगों के बीच ये बात रखने का मैं काम कर रहा हूँ कि आप पढ़िए लिखिए, आपके अंदर जो जिम्मेदारी है आप उसको समझिए। आपने जो 3 महीने जो भी आपका कोर्स है, 3 महीने 6 महीने आपने जो कठोर तपस्या किया है, आप यहाँ से सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर जाके आप गोदरेज ट्रंक में जाके बंद मत कर दीजिएगा। आपने जो सीखा है आप कंपनी में काम कीजिए। आज देखिए देश का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है, परीक्षा होता है UPSC, उसमें आज शक्ति दुबे जो एक महिला है टॉप कर गई है। आज देखिए किसी भी क्षेत्र में हम भी कई बेटियों को, कुछ बेटी मेरी भांजी है उसको भी अपने पास रख के पढ़ाते हैं, फिर भगवान हमें भी बेटियां दी है उसको भी हम पढ़ाते हैं। अभी आप जाने होंगे मैं एक महिला का प्रतिनिधित्व करता हूँ, पता है ना आप लोगों को। मैं जिला पार्षद, हमारी मैडम है श्रीमती नूतन आर्यन जी, मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं उनका पति हूँ, मैं उनका दोस्त भी हूँ, हम सफल हूँ, हम साया हूँ, मैं उनका प्रतिनिधित्व किया हूँ और आज उनके तरफ से ही मैं आया। आना उन्हीं को था,
लेकिन उन्हें स्वास्थ्य की कुछ खराबी चल रही है, कभी वो बाहर है, बच्चों को संभाल रही है, खुद भी संभाल रही है। मैं उनके तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य को कामना करते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जाइए, समाज में अच्छा काम कीजिए। आप कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी में अच्छा काम कीजिए, जो सिलाई मशीन सीखे हैं घर पे आप सेंटर खोलिए, जो आप नर्स का ट्रेनिंग लिए हैं गांव में आप जाके मेडिकल खोलिए। आप देखे होंगे गांव में जो हमारे प्राइमरी स्टेज के डॉक्टर होते हैं, उनके पास हमारी महिलाएं जो बहुत सारे गुप्त रोग होते हैं या मासिक धर्म होते हैं, जो भी हमारे माँ बहनें को होती है, उसके लिए वो हिचक के बात करना, खुल के नहीं बात कर पाते हैं क्या? आप जो ट्रेनिंग किए हैं, आज देखिए भारत के पास जनसंख्या एक बहुत बड़ा अभिशाप बनते जा रहा है। पता है आप लोग, भारत पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के मामले में प्रथम देश बन चुका है। ये एक श्राप बन गया है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। इसका क्या मुख्य कारण है? आप जब महिला पढ़े हैं लिखे हैं, आप गांव में घर में जाके समझाइए, हम दो और हमारे दो, समझ रहे इस नारा को? अगर आप पति पत्नी है तो बच्चे भी कितना होने चाहिए? दो बच्चे तो ही अच्छे। ये चीज को समझाइए जाके। जो मेडिकल का रास्ता है, हम लोग कैसे शारीरिक संबंध या पारिवारिक सुख का जो ये है, ये बात जाके महिलाओं को समझाइए, पुरुषों को समझाइए। महिला हिचकती है इस बातों से, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। आपने जो नर्स का ट्रेनिंग किया, आप गांव में जाके मेडिकल खोलिए, वहां समझाइए हम लोग जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारी माताएं बहनें हैं, मैं थोड़ा पर्दे में बात कर रहा हूँ, आप इस बात को, मेरी भावनाओं को शायद समझ गए होंगे, इसीलिए इस बात को आपको समझाना जरूरी है। और मैं आप लोगों से एक और भी उम्मीद रखता हूँ कि आपने जो यहाँ ट्रेनिंग की, ध्यान दीजिए इधर, मेरी बात को सुनिए आप लोग। ये इनको बताइए बात क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपसे बात करने आया हूँ, आप किसी और से बात कर रहे हैं। आपके अंदर, मैं बार बार कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी है। मेरे अंदर जिम्मेदारी है घर संभालना, लेकिन समाज को संभालना ये आपकी काम है, आपकी जिम्मेदारी है। इस चीज को जाके आप समझाइए। और मैं महिलाओं से खास करके जो बालिका है उनसे आग्रह करते हैं कि आज जो हमारे समाज में कुरीतियां चल रही है, उस कुरीतियां के विरुद्ध आप लोग आवाज उठाइए। समय आता है, सबकी शादियां होती है, आप घर में गांव में जाके बच्चियों को खास करके समझाइए। लड़के तो गए काम से, वो टिप्पा टिपोड़ी छाप बन के बर्बाद हो गया। हम लोग दिन भर परेशान है, उसको भी समझाते हैं, लेकिन आपके अंदर जो जज्बा है, आप अपने भाई को समझाइए। अगर वो मेरा भाई है तो आपका भी तो भाई है, आप उसको समझाइए। आप बच्चियों को समझाइए। 18 वर्ष से बाल विवाह भी हमारे समाज में आज के डेट में श्राप है ना। आज हमारे दलित महादलित भाई या पिछड़ा अति पिछड़ा भाई जो बेटी की शादी 16 वर्ष 15 वर्ष 14 वर्ष 12 वर्ष में कर लेते, उसको जाके समझाइए। आप लोग लड़िए कि 18 वर्ष से कम में बच्ची की शादी नहीं करनी है, और बच्ची को भी समझाइए। आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देखते हैं, डेली परेशान रहते हैं देखकर, इसकी बेटी उसका बेटा भाग के शादी कर दिया। अब अपने माँ बाप का अंदर आत्मा को झकझोर देता है ये सब कहानी। ये सब समझाइए। समय आएगा, सबकी शादियां होती है, वो समय का इंतजार कीजिए। फिलहाल पढ़ाई कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचिए और अपने माँ बाप का लाज को बचाइए। जो मौत होता है, देख रहे हैं ना, ये आप ही लोग हैं। अगर कल के डेट में हमारी बेटी कुछ कर ले, हमारी माँ कुछ कर ले, हमारी बहनें कुछ कर ले, सोचते उस मर्द पे क्या गुजरता है। कभी सोचे आप लोग, दिन में अगर हम 10 पंचायती करते हैं, अभी आगे हमारी आ रहे थे तो देखे थे अमन जी, वही पीछे से 4-5 लोग आए थे पंचायती करने के लिए। 5 पंचायती यही करते हैं, पारिवारिक कलह। ये क्या चल रहा है भाई? आपकी कितनी जिम्मेदारी? आपका पति जो भी शादीशुदा महिला है यहाँ पे, बताइए कि आपके पति कितने कठिन से आपको पैसा देते होंगे इसमें पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई फ्री है सब कुछ, फिर भी आप यहाँ है तो घर का काम कौन संभाल रहे होंगे? ये जिम्मेदारी को आप समझते हैं? आपके माँ बाप आपको पढ़ने के लिए देते हैं और कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, बताइए उनके दिल पे कितना ठेस लगता होगा। अरे बेटा कर लेता है, हालांकि उनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताइए किसी के बेटा भाग जाए, किसी की बेटी भाग जाए, समाज वाला सबसे ज्यादा किसको कलंक देता है, किसको धिक्कार देता है? ये बात समझ रहे हैं ना आप, हम क्या बोल रहे हैं? ये आप लोगों के कंधे पे ये जिम्मेदारी हम जाकर दे रहे हैं श्रीमती नूतन आर्यन जी के तरफ से।
कि आप ये बहुत परेशान है, इससे बहुत दुखी हैं, ये घर गांव में जाके समझाइए इस तरह की घटना नहीं हो, सामाजिक परिवर्तन करवाइए, सामाजिक चेतना की जरूरत है। हम आप लोगों का बहुत समय ले लिए, लेकिन हम कुछ बात, दिल की बात, मन की बात रखना चाहते थे आप लोगों के पास। इस जो संस्थान है JITM स्किल प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले हम आप लोगों के बात ये रखे हैं, और हम देखते हैं कि आप लोग कितने लोग जॉब कर कर अपने पैर पे खड़ा होते, आर्थिक परेशानी से झेलिए। ये रोटी बेलने के लिए ट्रेनिंग नहीं हुआ है क्या सर? गलत कह रहे हैं क्या? आप नहीं भी ट्रेनिंग करते तो रोटी बेलना ही पड़ता, रोटी नहीं बेलनी, ये आपका धर्म और कर्तव्य है, लेकिन उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी है, आज बिहार क्यों पिछड़ापन है, इसके बारे में कभी सोचे हैं? आप पंजाब चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, पुरुष से ज्यादा काम महिलाएं करती है ना। लेकिन यहाँ की जो हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी इज्जत है, शान है, मान है, लेकिन मेरा कहना है कि आप घर में बराबर का जब हिस्सेदारी है, आप किसी की अर्धांगिनी है, आधा धन का मालिक है, आधा अन्न का मालिक है, तो आर्थिक रूप से भी आप उसको मदद कीजिए। मान लीजिए आपके घर वाले, आपके हस्बैंड या जो भी है 10-20 हजार रुपया कमाते हैं, और आप भी 5-10 हजार रुपया कमा लीजिएगा, तो आपका इनकम कितना हो गया? 20 से 25 हजार रुपया। आपके घर में और खुशी की माहौल बन जाएगी, आप कल के डेट में अच्छा स्कूल बच्चे को पढ़ा पाइएगा। आप सिर्फ एक के भरोसे नहीं रह सकते। और बाहर में जाकर देखिए, पंजाब हरियाणा में लड़कियां कितनी मेहनत करके पैसा कमाती है। आपका जो धर्म और कर्तव्य है उसको भी कीजिए, और उसके साथ साथ जो आपने ट्रेनिंग ली है, नर्स का, सिलाई मशीन का, और क्या था, स्वास्थ्य विभाग का था, फिर अभी ब्यूटी पार्लर था, कंप्यूटर का था, ये सब जो आपने सीखा है, आप इसका उपयोग होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, दिल की गहराई से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके आनंद जी को पुनः और इनके पूरे टीम को दिल की अनंत दायरे से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप हमारे इलाका है मधेपुरा की धरती पर भेलाट सकुआ भेलवा पंचायत की इस बॉर्डर सीमा के इस प्रांगण में आपने जो आकर हम लोगों के इलाके, शुद्ध इलाके, हमारे गांव देहात के महिलाओं, बालिका और नारी को जो आपने शिक्षा दिया है, आपने ट्रेन किया है, इसके लिए मैं ये धरती आपका हमेशा नमन करेगी। आपका इस धरती पर बहुत बहुत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत JITM स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आज हमने अपने सेंटर पे भेलाड़ वासुदेवा सेंटर पे 301 ITI वेस्ट ऑफ भलवा चौक पे आज हमने जो शहीद हुए हैं, जो 28 लोग की मृत्यु हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, तो मैं अपने नम्र आँखों से उनको भावपूर्ण नमन करता हूं। और आज हमने कैंडल मार्च के द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी है, और साथ साथ में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। तो मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। सर, बच्चा को मनोरंजन करवा रहे हैं, इससे क्या सीख मिलता है? बच्चे का मनोरंजन करवा इसलिए रहे ताकि वो मेंटलिटी ठीक रहे और एक्टिव रहे वो, ताकि पढ़ाई में उनका रुझान बढ़ता रहे और अच्छे से आगे बढ़ते रहे वो। बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा? बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। बच्चे हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग लेते हैं, पास करते हैं, पास करने एग्ज़ाम होता है, पास करते हैं, फिर उनको सर्टिफिकेट देते हैं हम लोग, और जॉब पे भी भेजते हैं। हमारा सबसे बड़ा ये चीज़ है, जॉब पे भी बच्चों को भेजा जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही हमने बच्चों को भेजा है, बेंगलोर गए हैं 16 बच्चे FTCP से, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल से। हमारे यहाँ टोटल 4 जॉब रोल्स चलते हैं, सिलाई मशीन्स के हैं, ब्यूटी पार्लर्स के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, और कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स का करवाया जाता है। तो ये सब ट्रेनिंग जो है JITM स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड करवा रही है, उनके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। अच्छा, मुख्य अतिथि कौन कौन सा विषय में आए? आज मुख्य अतिथि हमारे जिला परिषद जी आए हुए थे, जिनका नाम पिंटू जी था, डॉक्टर विनीत कुमार जी, डॉक्टर विनीत कुमार जी थे, और मनीष जी थे हमारे, जिला वार्ड परिषद मधेपुरा के, ये सब लोग आए थे आज हमारे चीफ अतिथि, तो जिन्होंने आकर के बहुत अच्छी अच्छी बातें कही बच्चों के बीच,
हौसला हमें भी बहुत अच्छा लगा कि उनका हमारे यहाँ आगमन हुआ, जिससे कि हम भी बहुत प्रसन्न हुए। उनका आना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। तो सर वैसे पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ से दूर हैं? जो पेरेंट्स हैं वही कहना चाहेंगे कि बच्चों को भेजें, नामांकन उनका करवाएं। नामांकन फ्री है, क्योंकि अगर हम मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत यहाँ एडमिशन करवाते हैं तो महिलाओं को सशक्त बनाना है। आप बच्चियों को भेजिए और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, सारी सिक्योरिटी व्यवस्था है। मैं गार्जियन से आग्रह करूँगा कि वो बच्चियों को भेजें और आगे बढ़ने का मौका दें। जब तक लड़कियां आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक विकास नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों से ही हमारा भविष्य है, हमारा देश है। सर यहाँ पे किस क्लास को उत्तीर्ण करने के बाद एडमिशन लेते हैं, मैट्रिक या इंटर? अगर सिलाई मशीन है तो हम 5वीं 8वीं और 10वीं अगर पास है बच्चियां तो हम उसमें लेते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की जो लड़कियां हैं वो 12th पास 12वीं पास हो जाए तो हम उसमें ले लेते हैं। कंप्यूटर में भी जो है वो लड़कियां FTCP जो है इसमें भी हम 10th 12th चाहिए। जो फुल टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल में लड़कियां हैं उनको 12th पास चाहिए। और ब्यूटी पार्लर के लिए 10वीं चाहिए। ब्यूटी पार्लर में जो नामांकन करवाना चाहती है वो 10वीं पास चाहिए। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, मैं यहाँ का केंद्र प्रबंधक हूँ।